Okay students, so we are going to start our new exercise which is 11.2. ओके, तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम का। अब ट्राइंगल का क्या है, जैसे आप ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको आप अगर हाफ में से डिवाइड करोगे तो ये ट्राइंगल बन गया, लाइक दिस ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब ये 8 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इसको आपको सिर्फ इतने का ही निकालना है, मतलब ये जो ट्राइंगल है लाइक ए बी सी डी, तो ए बी सी का ही आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, ओके। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या मैंने बताया था आप लोग को, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, हाफ, क्योंकि रेक्टेंगल का हम लोग हाफ ही ले रहे, तो हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हाफ 1/2 और लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर, तो इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया। अब 1/2 इंटू 8 5 40, 2 1 is 2 और ये 20, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। अब स्क्वायर हमने लिया है, ओके। अब स्क्वायर का हम चार ऐसे दो डायगोनल में क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को इसको निकालना है, मतलब लाइक एक पार्ट ही निकालना है, सिर्फ इतना ही हमको निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो हमको देखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मतलब लाइक साइड स्क्वायर ये है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा 1/4, क्योंकि 4 भाग है उसका ही हम 1 पार्ट ले रहे हैं, लाइक 4 है, यहाँ पर ये सर 2 था तो हमने 1/2 लिया, यहाँ पर कैसे 4 है तो हम 1/4 लेंगे, और साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4, अब साइड क्या है 5 है, तो 5 स्क्वायर, 1/4 इंटू 5 का स्क्वायर क्या है 25, तो 6.25। इन दोनों को कट करेंगे और मतलब लाइक 25/4 करेंगे तो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। ओके, जनरलाइजिंग फॉर अदर congruent parts of rectangle. Okay, a rectangle of 6 centimeter and breadth is 4 centimeter is divided into 2 parts shown in the figure. Trace a rectangle on another paper and cut off the triangle along EF. Okay, EF divided into 2 parts. Superpose one part of the other if they match. Are they congruent to the 2 parts are congruent to each other, so the area of one equal part of the area of the अदर पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दिया है, तो मैं बताती हूँ, लाइक यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, ओके। अब ये ट्रायंगल को हमने ऐसे कट किया और उसके बाद हम मेजर करके देख रहे हैं। तो मेजरमेंट में क्या आ रहा है कि जो ये ए है, ये बी, ये सी और ये हो गया हमारा डी, ठीक है। और इसको लोग ने कट कैसे किया, ई एंड एफ से, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर उन्होंने लिया, ओके, तो और इसको भी 4 सेंटीमीटर लिया, ये 2 सेंटीमीटर आया तो ये भी 2 सेंटीमीटर आया, लाइक ऐसा कट है, पर मैंने ऐसा कर दिया, बट दैट डजंट मैटर। हम लोग ने जो लिया है वो मेन है, ठीक है। और ये अपना 4 हाइट क्या है, मतलब लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग को ये पता चल गया कि ये ऐसा है और ये एक दूसरों से मतलब इक्वल है दोनों एक दूसरे का। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हमने रेक्टेंगल को हाफ में ही डिवाइड किया है, ओके। तो द एरिया कॉन्ग्रेट है कि नहीं, तो हम उसके द एरिया ऑफ ईच कॉन्ग्रेंट पार्ट इक्वल्स टू क्या होगा 1/2, क्योंकि हमने 2 हाफ में किया ना, इंटू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हम इसे कैसे सारे सॉल्व करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ है तो 1/2। अब लेंथ क्या है 2 + 4 क्या होगा 6, क्योंकि ये पूरा लेंथ है ना, 2 + 4 क्या होता है 6, इंटू ब्रेथ है 4, ओके। तो ये ऐसा हो गया
और 1/2, 6 4 24, तो ये इंटू 24, अब 2 1 is 2, 2 12 24, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे मतलब आप लोगों से देखना पड़ेगा कि ये इतना इक्वल है कि नहीं है, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है कि ये रेक्टेंगल टाइप ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्रॉस में रहता है। ठीक है, वी ए क्रॉस कम शेप देन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ लैंड विच ऑफ द पैरेललोग्राम इन शेप, लेट अस फाइंड द मेथड टू गेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। कैन अ पैरेललोग्राम बी कन्वर्टेड इनटू रेक्टेंगल ऑफ इक्वल एरिया, draw a parallelogram on a graph paper shown in figure, cut off the parallelogram। ओके, अब पैरेललोग्राम क्या होता है कि जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है ऐसा। ओके, अब मैंने इसका इतना पार्ट रिमूव कर दिया और इसका ही इतना इक्वल पार्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, तो इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। दैट्स इट, इतना पार्ट निकाल के हम इधर जॉइन कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लाइक ये ऐसा रेक्टेंगल है, ओके, इतना पार्ट निकाल दिया और इतना पार्ट यहाँ जॉइन किया, वही सेम है। ठीक है, तो हमको बस खाली ये देखना है कि पैरेललोग्राम में क्या है क्या नहीं है। अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। अब 1 2 3 4 5 यूनिट्स है। ठीक है, बेस। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये बेस क्या होता है, जो भी बेस होता है वो इक्वल्स टू हाइट होता है। ठीक है, और ब्रेथ इक्वल्स टू वो भी हाइट होता है, क्योंकि लाइक अभी जो रेक्टेंगल का होता है उस मतलब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों सेम है, बट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर एग्जैक्टली द बेस एंड द हाइट रिस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी जो भी बेस रहेगा वो इक्वल्स टू लेंथ रहेगा और जो भी ब्रेथ रहेगा वो इक्वल्स टू हाइट रहेगा। लाइक अभी ये ब्रेथ है तो ऑब्वियसली ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट, क्योंकि जो भी ब्रेथ है वो हाइट रहेगा, और जो लेंथ है वो लेंथ इक्वल्स टू बेस रहेगा। ठीक है, ऐसा पैरेललोग्राम में है। ठीक है, तो हम इधर मतलब अभी यहाँ पर क्या हमने बताया कि जो भी ब्रेथ है पैरेललोग्राम का या रेक्टेंगल का तो वह हाइट में आता है, तो हम इसको हाइट में कैसे करेंगे। अभी ये थोड़ा टिल्ड हो जाता है ना, तो हम इसका बेस क्या लेंगे, मतलब इसको क्या, हम इसको हाइट कंसिडर कर देंगे और उसका जो लेंथ है हम इसको ब्रेथ बोल देंगे। तो थस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, हम इसको ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो बेस इनटू हाइट है ये हमारा, ये फॉर्मूला हो गया, क्योंकि अब लेंथ इनटू ब्रेथ कर नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी रेक्टेंगल का है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया बेस। ठीक है, अब ये लेंथ है ना, तो हम इसको लेंथ नहीं, हम इसको बेस बोलेंगे। ओके, तो हमारा बेस है और ये हाइट है, तो हाइट में 1 2 3 यूनिट्स है, तो 1 2 3 मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये कितना आ गया बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना है 5 यूनिट और हाइट कितनी है 3 यूनिट। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि बेस इनटू हाइट, तो इन दोनों को इनटू करेंगे तो क्या आएगा आंसर 15 स्क्वायर। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालना है, जैसे कि इसका हमने पेरीमीटर कैसे निकाला था। ओके, तो जैसे हमारा रेक्टेंगल का क्या था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ था, तो इसका क्या रहेगा एरिया पेरीमीटर मीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहेगा 2 इंटू बेस प्लस हाइट, क्योंकि हम लोग लेंथ प्लस ब्रेथ नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि वो रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, मतलब ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो अब हम लोग को ये देखना है कि कौन सा क्या है
तो जैसे मैंने ये बताया कि 5 यूनिट्स 1 2 3 4 5, तो ये हमारा बेस हो गया, और 1 2 3 ये हाइट। तो वैसे ही इसको भी देखना है कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 यूनिट्स आ गए बेस में सेकेंड वाले का, और हाइट क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 यूनिट्स है, तो 6 3 जार 18, तो ये हमारा 18 हो गया। अब पेरीमीटर हमको फर्स्ट वाले का कैसे फाइंड करना है कि 2 इंटू बेस क्या है हम लोग का 5 है, प्लस हाइट क्या है, देखो 1 मिनट इसमें करके देखती हूँ मैं। पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है, फर्स्ट वाले का मैं कर रही हूँ, ठीक है, ये जो ये वाला है, तो 2 इंटू लेंथ क्या है हमारी 5, प्लस बेस क्या है, सॉरी बेस और हाइट, तो बेस हमारा 5 है और हाइट क्या है 3, तो 2 इंटू 5 3 8, तो 8 2 जार 16, तो हमारा पेरीमीटर क्या है 16। ओके, और ऐसे हम लोग को ये सब का भी देखना है। तो ये आप 1 2 3 4 5 6 ये 6 आप खुद से कर लेना। ओके, और ये 4 भी वैसे ही है, आप ट्राई करो। इसको उन लोगों ने खाली कुछ नहीं, बस आपको 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, मतलब ये रेक्टेंगल ट्रायंगल बना दिया, पैरेललोग्राम को लोगों ने ट्रायंगल बना दिया। तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, मतलब फाइंड द पेरीमीटर, अभी पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है पैरेललोग्राम्स का, ठीक है। तो जो आपको इन सब का मिल जाएगा, और 1 2 3 4 ये चारों का आप खुद से ट्राई करो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और ये भी ट्राई करना। ओके, थैंक यू।